नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुए हैं और आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर हम लेकर आए हैं जिससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो मित्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं इस बार, उनके लिए ये एक शॉर्टकट रिवीजन है और बहुत ही यूजफुल वीडियो ये आपके लिए होगी, ये गारंटी है। और इस वीडियो को क्लास 12 का अगर स्टूडेंट देख रहा है तो उसके बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। अब इस चैप्टर को अभी हम यहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे, बस इस चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उस क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को हम बाद में स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं और पूरा बेसिक से लेकर हायर लेवल तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें वार्नर थ्योरी क्या है, लीगेंड क्या है, मेटल क्या है। लीगेंड मेटल है तो उसमें लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है, वार्नर थ्योरी है और इसमें जो आइसोमर्स है उसकी बात है, आईपीसी नाम है, बीबीटी थ्योरी और उसके बाद सीएफटी थ्योरी, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। लेकिन आज जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि निकेल के साथ 4 क्लोराइड जुड़े होंगे और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है निकेल के साथ 4 साइनाइड जुड़े होंगे। ये आपके 2 एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होगा और मेटल से एक लिगेंड जुड़ता है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल के बैकेंट डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने का प्रोसेस होता है कि एक मेटल होगा, मेटल हमारा आयन भी हो सकता है और वो ट्रांजिशन एलिमेंट, आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा जैसे मैग्नीशियम है वो भी बनाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हम डेफिनेशन देते हैं कि एक मेटल होना चाहिए या मेटल आयन होना चाहिए, उसके जो बैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेशन जब बॉन्ड बनेगा तो जो मेटल आपका होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम मेटल को लुईस एसिड नेचर बोलते हैं और लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए जो लिगेंड होता है वह लुईस बेस नेचर का होता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया कि यदि कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड देता है, ठीक है, और मेटल आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लुईस एसिड होगा और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है वह लिगेंड होगा। लिगेंड हमारा लुईस बेसिक नेचर का होगा। लिगेंड में आपका 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। एक न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल का मतलब जैसे वाटर का हो गया, अमोनिया का हो गया, पिरिडीन का हो गया, एथिलीन डाइएमीन का हो गया। तो ये सब लिगेंड हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। और एनायनिक लिगेंड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे साइनो हो, एमाइडो हो, क्लोराइडो हो, ब्रोमाइडो हो। तो इस प्रकार का लिगेंड आपका जो है एनायनिक लिगेंड होता है। कैटायनिक लिगेंड में भी जैसे आपका एक नाइट्रोसो होता है जिसके फार्मूले NO ऊपर प्लस होता है। तो ये हो गया।
तो आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि कोई कंपाउंड है मेटल और लीगेंड, तो लीगेंड से जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन में, एरो किस साइड होगा, मेटल साइड हो जाएगा। क्योंकि मेटल के पास या मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में लेते हैं। इसके बाद ये जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया है, लीगेंड ने किया है। और लिया किसने इलेक्ट्रॉन को, मेटल ने। लुईस एसिड लुईस बेस का दोनों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पीजीटी एग्जाम में पूछा गया, नेट में पूछा गया, गेट में पूछा गया है, और इंटर में भी ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपका सीबीएसई में है। तो क्वेश्चन हमारा कहीं बाहर से नहीं बनता है, जो इंटर का बुक है, बीएससी का बुक है, वहीं से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो मेटल है निकेल है, यहाँ पे भी जो मेटल है निकेल है, यहाँ पे जो लीगेंड है वो क्लोराइडो है, और यहाँ पे जो लीगेंड है वो साइनो है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेटल दोनों जगह सेम है, यानी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमारा निकेल है, दोनों में निकेल है। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो निकेल है, और यहाँ पे भी जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ भी निकेल है। और इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकेल का, तो क्लोराइडो का -1 मान लेंगे, यहाँ x रखेंगे, और यहाँ 4 - 1 की वैल्यू कर देंगे, और ये ऊपर माइनस चार्ज इधर करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, +2 निकलेगा। यहाँ पे भी साइनाइडो -1 होता है, निकेल का x मानेंगे, और साइनो की वैल्यू 1 रखेंगे, -2। तो यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे भी +2 निकलेगा। दोनों में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो +2 निकलेगा। अब यहाँ पर जो लुईस एसिड है, यहाँ पे लुईस एसिड हमारा निकेल +2 होगा, और इसमें भी जो है लुईस एसिड जो है वो निकेल +2 होगा, और लुईस बेस जो होगा हमारा यहाँ क्लोराइडो होगा, और इसमें जो हमारा लुईस बेस होगा वो साइनाइडो होगा। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, सब कुछ इजी है। इसके बाद जो मेन पॉइंट हमारा अब आ रहा है, जो डिफरेंट क्रिएट करता है दोनों कंपाउंड में, आप कहोगे सर लीगेंड यहाँ पर चेंज है। लीगेंड चेंज है, इसके कारण बहुत इसमें रीजन हो रहे हैं। निकेल का जो क्लोराइड के साथ यहाँ पर एडिशन हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाएगा। अब इसका dsp2 होगा, इसका आपका sp3 होगा। यही आपका मेन यहाँ पर पीजीटी लेवल का क्वेश्चन यही फंसेगा आपका, कि ये sp3 है, ये dsp2 है। तो होता ये है कि जब ये sp3 हो गया तो इसका जो शेप होगा वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, और इसका जो शेप होगा ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां भी मिलेगा उसका जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा, और जब sp3 मिलेगा तो उसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो यहां पर आपने देखा कि इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका शेप टेट्राहेड्रल है। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है और इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। इसके बाद इस कंपाउंड में यानी जो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड है,
इसका आईपीसी लिखने के लिए पूछा जाता है, पेपर में आता है, इंटर के भी बच्चों को भी बोर्ड पेपर में इसकी आईपीसी बोलते हैं। तो आईपीसी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में मतलब रेगुलर रूप से इसको स्टार्ट करेंगे। आईपीसी जब लिखते हैं तो पहले हम लोग लिगेंड को देते हैं और उसके नंबर के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोराइडो लिगेंड है, आपको पता चल गया 4 है, तो 4 में टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा क्लोराइडो और निकिल। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, एनायनिक फॉर्म में है, तो जब ये एनायनिक फॉर्म में होता है तो नेम के बाद में हम लोग 8 जोड़ देते हैं, ATE, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सेकंड। हम यहाँ एक लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो और निकलेट सेकेंड। तो ये जो सेकेंड आपका है ये ऑक्सीडेशन नंबर है। और किसी किसी बुक में जो ओल्ड बुक है वहां टेट्रा क्लोरो भी मिलेगा, लेकिन जो अभी लेटेस्ट बुकें आ रही हैं उसमें जो हम लोग आईपीसी के अकॉर्डिंग क्लोराइडो को मान कर रहे हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड, इसका आईपीसी नाम करेंगे तो टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग पीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, टीजीटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो इन दोनों का तो क्लियर है कि आईपीसी नाम आपको आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है, फिर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का जो शेप है, फिर sp3d sp2, तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इनका, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आपका निकलेगा, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकालेंगे, पहले तो निकिल +2 निकलेगा, निकिल +2 में निकिल का होगा कितना 28 होगा, और यहाँ पे भी निकिल +2 है, ठीक है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आप निकाल लेंगे, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा 4s0 3d8। ये आपका 4s0 3d8 इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होने के बाद निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 3d8 हो गया, ठीक है। अब जब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, किसमें, निकिल टेट्रा क्लोराइड में, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा और बनता है यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए, फिर हम इसको रफ कर दे रहे हैं। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब 10 क्वेश्चन में आपको पेपर में करना है, टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत टेक्निक से अगर पढ़ी जाए तो ये टॉपिक बहुत आसानी से तैयार होती है। फिर पेपर में समय कम होने के कारण हमको इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि पेपर हमारा गलत ना हो। इसमें निकिल +2 है, आपको पता चल गया, 4s0 है, 3d8 है, इसमें भी निकिल +2 है, 4s0 है, 3d8 है। जब इनका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d8 मिलने के बाद हम जब उसका अरेंजमेंट करते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा। ये 3d8 है, 4s0 है, 4p0 है। अब इसमें आपके जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और यहां पे भी आप बना लीजिए इस चीज को, ये 3d8 का बनेगा, 4s का बनेगा और 4p का बनेगा। इसमें आपके टोटल 5 हो गए,
इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। आपको पता है कि हुंड के अकॉर्डिंग भरते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी पता है कि इतने एम्प्टी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेटल आयन का पोजीशन। मेटल आयन के पोजीशन में हमने देखा 3d8 है, 3d8 है। इसके बाद जब क्लोराइड लिगेंड यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनने की कोशिश करता है, क्लोराइड मेटल आयन के पास जाएगा, तो इन दोनों लिगेंड में एक डिफरेंट है। ये दोनों लिगेंड, ये एक वीक लिगेंड में आता है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। CN के बाद, साइनाइड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो वो कार्बोनिल है, CO कार्बोनिल हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? कार्बोनिल, CO के बाद सबसे दूसरे नंबर पे जो है वो Cn है। अब Cn और Cl का जो डिफरेंट है उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको 12th के भी बुक में मिल जाएगी, BSc के भी बुक में मिल जाएगी। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड को एक ऑर्डर में सेट किया गया है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे हैं, Cn है, साइनो है, और ये आपके CO हो गया, फिर अमोनिया हो गया, पिरिडीन हो गए। तो कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो स्ट्रॉन्ग है, और कुछ जितने हाइड्रोजन टाइप के हैं, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, थायोसाइनेट, लिगेंड आपको मिलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जब आप बुक को देखेंगे। तो जो वीक लिगेंड होते हैं उनके आने से इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाता है। जैसे क्लास में एक टीचर है और वो टीचर वीक है, यानी ज्यादा स्टिक नहीं है, पोलराइज है, बहुत हंसमुख दिल के हैं, तो उनके आने से बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। टीचर अगर ज्यादा ढील ढाल हो जाएगा तो फिर क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इतना तो स्टिक रहना चाहिए कि बच्चे को कंट्रोल कर लिया जाए। तो टीचर जब वीक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अपने स्टूडेंट को पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे जो लिगेंड हमारा है ये वीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाए और इनको S और P के 3 कक्षकों में सबमिट होना पड़ा। लेकिन साइनाइड अब दूसरी जगह एक स्ट्रॉन्ग टीचर है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस टीचर का जैसे ही बेल लगता है तो बच्चे अपने सीट पे बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं। मतलब कहना ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कोई में सब बिल्कुल अपने जगह फिक्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक होने के फायदे आपको मालूम है कि जो वीक होगा वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्लास को शांत नहीं करा पाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको क्लास शांत कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बच्चे जानते हैं अच्छे से और उसके आने से पहले क्लास शांत हो जाता है। तो यहाँ पे जब साइनाइड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाद ये 4p के 3। अब एक साइनाइड यहां जुड़ेगा, एक साइनाइड यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे साइनाइड में इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बना है वो DsP2 बना है और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बना है वो sp3 बना है। अब दोनों कंपाउंड में आपने हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर लिया। इसके बाद यहां देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला आपको होता है, पता होगा आप लोगों को, μ n ब्रैकेट में n+2 Bm। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे और इसके बाद आपको जगह 4 2 जा 8 और इसको जब बाहर निकालेंगे तो 2.83 Bm आपका बोर मैग्नेटोन की वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से
आप हाइब्रिडाइजेशन, इनके क्या शेप होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। दूसरी बात, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है उसमें कलर भी नहीं देखने को मिलेगा, वो डिसकलर होगा, यानी कलरलेस कंपाउंड होगा। और जिस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो या दो हो या कई हो, उसमें आपको कलर भी देखने को मिलेगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये जो एक वीडियो हम आपके सामने आज बनाए हैं, इस वीडियो में केवल हम आपको एक टॉपिक से परिचय कराना चाहते हैं। जब इस टॉपिक का कोऑर्डिनेशन का जब हम चैप्टर आपको देंगे वीडियो में, तो 5-6 वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। इसमें क्या होगा कि आपका बेसिक से लेकर हायर तक बीबीटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, T2G, EG का जो स्प्लिटिंग होता है सब कुछ हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आज के जो छोटे से वीडियो में जो डेमो वीडियो है, आपको कैसा लगा, कितना आपके लिए यूजफुल है, आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि 15 नवंबर के बाद, दीपावली के बाद हम पूरा वीडियो चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। 15 तक कुछ बात है, अभी समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम 15 नवंबर तक ऐसे आपको हर टॉपिक पे एक छोटा छोटा वीडियो देंगे। आपको 20 मिनट के ही वीडियो में इतने यूजफुल क्वेश्चन मिल गए कि आप प्रैक्टिस अगर करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो इस टॉपिक को कम समय में आसानी से कर लेंगे।